बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। सीएसएस के यूनिट्स पढ़ेंगे आज। कौन सा यूनिट्स किस काम में आता है। तो स्क्रीन शेयर है आप लोग के पास। सबसे पहले नोट्स को खोल ले रहे हैं। कहाँ तक के हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई थिंक दो लेवल हमारे पास कंप्लीट हो गए थे। थर्ड लेवल जो है वो आज हम शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा, एक होते हैं हमारे पास यूनिट्स के फर्क समझने के लिए। एक होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होते हैं हमारे पास रिलेटिव यूनिट। अब आप लोग सब साथ साथ बताते आएंगे कौन कितने टाइप्स के हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ताकि याद रहे, जहन में बैठे रहे। दो टाइप्स के हमारे पास यूनिट्स होते हैं। सही, एक कौन से होता है हमारे पास, रिलेटिव, और सेकंड हमारे पास होते हैं एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं और एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं, इन दोनों में फर्क समझते हैं। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट का काम क्या होता है, उसमें आता है हमारे पास पिक्सल, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इस तरीके के हम उसमें यूनिट्स जो है सेट कर सकते हैं। सही है। अब एब्सोल्यूट यूनिट असल में है क्या और उसका काम क्या है। काम तो आप लोग को सबको पता है, पिक्सल क्या काम करता है। किसी भी चीज़ को मैं फॉन्ट सिक्सर बढ़ाना हो या किसी की विड्थ बढ़ानी हो, पैडिंग ऐड करनी हो, मार्जिन ऐड करनी हो, तो अभी तक कि हम क्या चीज़ें यूज़ करते हुए आए, पिक्सल यूज़ करते हुए आए। और पिक्सल किस यूनिट में आती है हमारे पास, एब्सोल्यूट यूनिट में आती है। जैसे हम अभी पीछे जाएं हमारे नोट्स में, तो यहाँ पे अगर हमने पिक्सल पढ़ी होगी तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट में आ रही होगी। ये देखें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट्स इन सीएसएस किस में आ रहा है हमारे पास, एब्सोल्यूट में। सही, एब्सोल्यूट यूनिट्स हमारे पास। और अभी हम क्या करेंगे, रिलेटिव यूनिट्स करेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है मेरे पास, जैसे मैंने एक बॉक्स को विथ सेट कर दी 10 पिक्सल। सही है। अब वो एब्सोल्यूट है, मतलब उसकी 10 पिक्सल विथ जो है फिक्स हो गई है। अब उसको कोई छेड़ नहीं सकता। ना उसकी विथ कम हो सकती है ना बड़ी हो सकती है, भले वो मॉनिटर पे दिखे या एलईडी पे दिखे या फुल स्क्रीन पे दिखे या छोटी स्क्रीन पे दिखे या मोबाइल पे दिखे। उसकी विथ मैंने क्या सेट कर दी है, 10 पिक्सल। अब वो 10 पिक्सल ही दिखेगी, कहीं पे भी दिखेगी। फिक्स हो गई है उसकी यूनिट जो है। उसका जो पिक्सल मैंने सेट कर दिया है 10 पिक्सल, अब वो फिक्स है, एब्सोल्यूट है। उसको ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। ये हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट यूनिट हमारे पास क्या होते हैं। जिस भी एलिमेंट को मैं एब्सोल्यूट यूनिट में सेट करता हूँ, तो उसका मतलब होता है उसकी जितनी भी मैंने साइज सेलेक्ट करा है वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, मतलब फिक्स हो गया। अब तो ना उसको कम हो सकता है वो, ना ज्यादा हो सकता है। जब तक कि मैं उसको छेड़ूं नहीं, जब तक कि उसमें चीज बढ़ाऊं नहीं, तो वो कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट। अब रिलेटिव यूनिट्स का हमारे पास क्या काम है। रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने परसेंट, सबसे पहले परसेंट की बात करते हैं। मैंने एक बॉक्स को 50% दे दिया, 50%। अब 50% वो पेरेंट के रिलेटिव लेगा। सही है, पेरेंट के रिलेटिव लेगा 50%। अब 50% रिलेटिव का ये मतलब है कि मैं अगर उस बॉक्स को बड़ी स्क्रीन पे खोलूं तो वो बड़ी स्क्रीन के मुताबिक दिखेगा। सही है, उसमें चेंजेस हो सकती हैं, वो बड़ा भी हो सकता, 10 पिक्सल है, बड़ी स्क्रीन पे खोलूं वो 20 पिक्सल का दिखे। सही है, और बड़ी स्क्रीन पे देखूं वो 30 पिक्सल का दिखे, और बड़ी स्क्रीन पे देखूं वो 40 पिक्सल का दिखे। तो ये मेरे पास कौन से यूनिट्स है, रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है, मैं जिसकी जो मैं कर दूं आपसे बड़े छोटे हो सकते हैं। सही है, स्क्रीन के हिसाब से बड़े छोटे हो सकते हैं। मैं उसको एक फिक्स तो कर सकता हूँ कि इतनी रहनी है तुम्हें, लेकिन वो स्क्रीन के हिसाब से, जैसे अगर मैं फुल बड़ी मॉनिटर पे देख रहा हूँ, अगर मैंने सेट की हुई 10 पिक्सल, और वो बड़े मॉनिटर के हिसाब से 30 पिक्सल भी हो सकती है। सही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जितनी बड़ी स्क्रीन होगी। ये हमारे पास रिलेटिव यूनिट किस काम में आते हैं, हम जब अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम लैपटॉप पे देख रहे हैं तब भी हमारी वेबसाइट जो है स्टेबल दिखे, जब हम टैबलेट पे देख रहे हैं तब भी हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल सही दिखे, कोई इसमें खराबी ना हो, कोई एलिमेंट आगे पीछे ना हो रहा हो। अगर मैं मोबाइल पे देखूं तब भी मेरी वेबसाइट जो है बिल्कुल सही दिखे मुझे। ये ना हो कि यूनिट इन सीएसएस ऊपर चढ़ गया, रिलेटिव इस तरफ निकल गया, ये तीनों सेक्शन बीच में आ गया। इस तरीके के मैं नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सीक्वेंस मेरे कोई सी भी डिवाइस पे मैं अपनी वेबसाइट खोल लूँ, बिल्कुल
क्लियर दिखे और साफ सुथरी दिखे। तो इसमें ज्यादातर जो मैं यूनिट्स का इस्तेमाल करता हूँ वो होते हैं मेरे पास पर्सन का, एम का, रैम का, और मेरे पास वी एच और वी डब्ल्यू होते हैं। वी एच वी डब्ल्यू से क्या मुराद है, व्यू विड्थ और व्यू हाइट। ये अभी नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे वो पढ़ेंगे। अब ये पढ़ते हैं पर्सन क्या होता है, एम क्या होता है, और रैम क्या होता है मेरे पास। तो यहाँ तक कि इन दोनों में रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क क्लियर है आप लोग को, फिर आगे चलें। सही है। अब हमने ये समझ लिया कि रिलेटिव हमारे पास दो तरीके के यूनिट्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। अब ये नहीं कि हम एब्सोल्यूट यूनिट को काम करने ही छोड़ दें उसके ऊपर, वो भी हम करते हैं। ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे हम एक चीज फिक्स करनी है, इतनी ही रखनी है, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब साथ के साथ हम रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं, अभी हम कोई भी जितने भी काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे हैं। आप अपना नैव बार भी अगर खोल लें तो वो बिल्कुल, आप छोटे से इसकी विड्थ कम करेंगे, आपका पूरा नैव बार की ऐसी की तैसी हो जानी है, पूरा खराब हो जाएगा वो। सही है, तो हम पिक्सल ये भी नहीं है कि हमें बिल्कुल छोड़ना है एब्सोल्यूट यूनिट्स, उसको भी लेके चलना है, और आगे आगे हमें रिलेटिव यूनिट्स को भी साथ लेके चलना है। रिलेटिव यूनिट से हमारी वेबसाइट क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिव रहेगी। साइज उसके बड़े छोटे होते रहेंगे कि जो जैसा भी हम सेट करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास आ, तीन और बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम जो बहुत ही रेयरली जो यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। एक ये हो गए, और ये हमारे पास व्यू विड्थ और वी डब्ल्यू हो गया, हाइट वी एच और वी डब्ल्यू। एक दो तीन चार पाँच, पांच यूनिट्स जो हैं वो हम पढ़ ले होंगे। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। क्या बात, परसेंटेज क्या होता है? अब परसेंटेज हमारे पास वो चीज होती है, पेरेंट एलिमेंट का 50%। पेरेंट एलिमेंट की जितनी विद होगी उसका कितना परसेंट ले लेगा, 50% ये विद कवर करेगा। अगर ऐसे समझ में अभी नहीं आएगा, जो बिगिनर्स हैं और जो एडवांस लेवल पे ये बिल्कुल भी थोड़ा बहुत आता है, उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी। हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम जब करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। हम आते हैं अपने VS कोड पर। ये मैंने पहले से सारी चीज़ें जो है वो सेटअप करके रखी हुई है, क्लास 7 है आज हमारी। देन आज जो है, सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज समझा रहा हूँ, तो परसेंटेज समझाने के लिए मुझे एक डिफ क्रिएट करनी पड़ेगी। डॉट पेरेंट के नेम से एक मैं डिफ क्रिएट कर दे रहा हूँ। उसके अंदर जो है मैं डॉट चाइल्ड के नेम से एक डिफ क्रिएट करता हूँ। एक मैंने पेरेंट के नेम से डिफ क्रिएट करी, वो पेरेंट एलिमेंट आ गया, और एक अंदर चाइल्ड एलिमेंट आ गया मेरे पास। अब CSS में आता हूँ। CSS में आने के बाद ये मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया हुआ है, जिसमें हम शुरू से मार्जिन 0 और पैडिंग 0 करके चलते हैं। इसके नीचे आ जा रहा हूँ। अब मैंने एक पेरेंट डिफ को किस नाम से बनाया था, पेरेंट, उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसकी मैं विद करता हूँ जैसे 500 पिक्सल, एंड हाइट करता हूँ, हाइट इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल, ताकि हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाए। सही। अब ये मुझे नज़र तो नहीं आएगा, इसको जो है लाइव करके देखते हैं। लाइव करा हमने इसको। ये देखिए, यहाँ पे हमें कुछ अभी विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों विजिबल नहीं हो रहा है, कोई बताएगा? यहाँ पे हमें दिख क्यों नहीं रहा? हमने सारी चीजें सेटअप भी कर दी, CSS भी लिंक कर दी, बॉक्स को भी हमने 500 पिक्सल विद हाइट दे दी, तो हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा है? बॉर्डर यूज नहीं किया, और कोई और सजेशन देगा? बिल्कुल। अभी जो है हमने उसको सिर्फ स्टेबल छोड़ दिया, कुछ करके डिव बना के उसको छोड़ दिया। डिव तो वैसे हमें कुछ नजर नहीं आ रही, सिर्फ डिव तो हम पेरेंट एलिमेंट को और अपने कोड को इनहेंस करने के लिए बनाते हैं डिव्स वगैरह। सही है, क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि अभी उस पर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है, ना उसमें कोई कलर दिया है तो नजर आए। बाय डिफॉल्ट किस में होता है, व्हाइट कलर में होता है, और डिफ का तो कोई नजर भी नहीं आती, इनविजिबल है। उसमें अगर कोई काम करेंगे तो वहाँ पे विजिबल होगी। अभी सिर्फ हमने बॉक्स बनाया है और 500 विड्थ सेलेक्ट करी, यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो गया है, उसने अपनी जो एरिया है वो भी कवर कर लिया है, लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ब्लू। जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू करा तो यहाँ पे मेरे पास
विजिबल हो रहा है कि 500 पिक्सल की मैंने एक विथ क्रिएट करी है, देन 500 पिक्सल की एक हाइट, तो मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स जो है यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। यहाँ तक कि हमने समझ लिया। अब समझने चाह रहे हैं हम परसेंटेज क्या होता है। हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स जो होते हैं उसमें एक हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो समझना चाह रहे हैं हम। अब इसके अंदर मैं क्या करा, एक चाइल्ड एलिमेंट डिव भी बनाया हुआ था। चाइल्ड डिव को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, डॉट चाइल्ड, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी विड्थ दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ चलिए इसको पहले अभी समझाने से पहले 100 पिक्सल पे लेके जाता हूँ ताकि सही क्लियर हो जाए। हाइट इसकी दे दी 100 पिक्सल। अब यहाँ पे भी अभी विजिबल नहीं हो रहा है, इसने जगह ले ली है, विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा अब इसको जो है मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, एक्वा। तो ये देखिए, एक हमने पेरेंटिव क्रिएट करा, उसको मैंने क्या विद हाइट दी 500 और एक उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करा और उसको मैंने विद हाइट क्या दी 100 पिक्सल। तो यहाँ पे 100 पिक्सल की उसने विथ ली और 100% की उसने हाइट ले ली। तो यहाँ पे एक उसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि परसेंटेज क्या होता है वो समझना चाह रहा हूँ। अब परसेंटेज क्या होता है, मैंने आपको बोला अपने पेरेंट का 50% कवर करता है। सही है, अपने पेरेंट विथ का 100% कवर कर लेगा। विथ होगी या हाइट होगी, कितना परसेंट कवर करेगा, जितना मैं परसेंट डालूंगा उतने कवर। जैसे मैंने पेरेंट के रिलेटिव अपनी विथ कवर करेगा परसेंटेज में। जैसे मैंने 100 पेरेंट की विथ है, 100 पिक्सल मैंने डाल दिया। अगर 50%, तो मतलब 100 पिक्सल का 50% क्या हुआ हमारे पास 50 पिक्सल। तो वो 50 पिक्सल क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। 500 पिक्सल, सही है, ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट की विद है। पेरेंट एलिमेंट का जो साइज होता है उसके रिलेटिव कवर करता है। अब मैं बोल रहा हूँ जो मेरे पास पेरेंट एलिमेंट है उसका मुझे 50% दे दो। अब 500 का 50% क्या हुआ कमेंट में बताएं। 500 का 50% कितने पिक्सल हुआ, 250 पिक्सल हुआ। तो ये कितना कवर करेगा, 250 पिक्सल कवर करेगा। सही है, 250 पिक्सल कवर करेगा। इसी तरीके से मैं हाइट को बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे पास पेरेंट एलिमेंट की जो हाइट है उसका कितना परसेंट कवर कर लो, 50% कवर कर लो। तो ये कितना कवर करेगा, 250 पिक्सल कवर करेगा। सही है, 250 पिक्सल उसका, 250 पिक्सल इसका, तो ये कितने होगा हमारे पास, एक स्क्वायर बॉक्स उसका हाफ बन जाएगा। 500 पिक्सल का एक हाफ स्क्वायर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे आया तो कितना कवर हुआ, 250 पिक्सल उसकी विथ कवर हुई और 250 पिक्सल उसकी हाइट कवर हुई। सही, तो ये हाफ बॉक्स जो है वो क्रिएट होके यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो ये होता है हमारे पास परसेंट। परसेंट का क्या मतलब होता है, एक दफा फिर रिवाइज करेंगे। अपने पेरेंट एलिमेंट का 50% कवर करता है। सही है, कोई भी पेरेंट पेरेंट एलिमेंट हो, एक्स वाई जी कोई भी पेरेंट एलिमेंट हो, उसका कितना परसेंट कवर करेगा, 50%। अच्छा मैं यहाँ पे अगर 60% दूं तो क्या 60% कवर करेगा, बिल्कुल 60% कवर करेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए विथ थोड़ी सी इसने अपनी और बढ़ा ली। सही, तो 50% इसने कवर कर लिया। अच्छा मैं अगर इसको 100 पिक्सल दे दूं तो क्या करेगा, ये 100 पिक्सल में जितनी पेरेंट की विथ है उतनी कवर कर लेगा। 500 है तो ये पूरी कितनी लेगा, 500 पिक्सल। ये देखें 500 पिक्सल दिए तो उसको इसने विथ कंप्लीट कवर कर ली। हाइट इसको कितनी दी हुई है, 50%। तो अपने पूरे विथ की हाइट की इसने जो पेरेंट एलिमेंट की जो हाइट थी कितनी थी, 500 पिक्सल। 255 250 पिक्सल जो है इसने हाइट ले ली और ये हाफ पूरा इसने कवर कर लिया। अंदर चाइल्ड बॉक्स को सेंटर में लाना है या पूरा मेन बॉक्स को सेंटर में लाना है। चाइल्ड बॉक्स को बिल्कुल ला सकते हैं। अगर इसमें बीच में होगा तो इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स लगा के कर सकते हैं। फ्लैग लगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल इस सेंटर में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्प्ले पढ़ेंगे उसमें आप तमाम चीजें बीच में कर सकते हो, सारी चीजें कॉर्नर में खिसका सकते हो, इधर खिसका सकते हो, नीचे खिसका सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास तक का वेट करें, हम डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ेंगे। फिर जब जैसी फ्लैग्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद अच्छी अच्छी वेबसाइटें बनाएंगे, खूबसूरत सी सारी अलाइनमेंट उससे करेंगे। अभी तक के लिए आप लोग बस ये देखें कि इसमें कैसे अलाइनमेंट ये हो रही है। तो परसेंटेज सबको समझ में आ गया कि हमारे पास क्या होता है, आगे चलें। गुड हो गया। तो परसेंट का हमने क्या देखा, अपने पेरेंट एलिमेंट के
कोई भी एलिमेंट है उसका 50% कवर करेगा। सिंपल, सही है हमारे पास लॉजिक। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये आप लोग ना परसेंट वगैरह बिल्कुल सही से समझ लिएगा, इसके मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगा आज बना के घर से। सही है, ये आज जो है बिल्कुल क्लियर समझिएगा। उसके बाद चलते हैं, अब ये थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, जो बिगनर्स है उनके लिए कह रहा हूँ। जिनको आती है थोड़ी बहुत सीएसएस उनके लिए ये आसान है। अच्छा नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, ईएम। एम बोलते हैं इसको, एम भी बोलते हैं और रैम बोलते हैं। हम ईएम बोल देंगे। ईएम हमारे पास क्या है, अब ईएम पढ़ते क्या है, इसके लिए आप लोग को चले थोड़ा सा ओरल बता दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। ईएम हमारे पास क्या करेगा, पेरेंट एलिमेंट के अंदर, सही है गौर से सुनिएगा, पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो भी फॉन्ट साइज यूज हुआ होगा उसमें ये ईएम वर्क करता है। सही है, एक दफा फिर, पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो भी फॉन्ट साइज यूज हुआ हुआ है। सही है, जैसे पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक मैंने H1 बनाई हुई है। सही है, उसकी मैंने फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया हुआ है 50 पिक्सल। सही है, क्या फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया हुआ है, 50 पिक्सल। अब उसको मुझे अगर डबल करना है तो मैं 100 पिक्सल लिख सकता हूँ, और इसका एक और शॉर्ट की है मेरे पास, उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, 2EM। 2EM का मतलब क्या है, दो दो फर डबल कर दो। 1EM तो उसके पास वैसे ही रहेगा जो इसके पास है, 1EM में उसका वही साइज रहेगा 50 पिक्सल। क्योंकि 1EM किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल के बराबर होता है। EM किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो 16 तो मतलब फर्स्ट वाला तो उसी के बराबर रहेगा, देन सेकंड वाला क्या करेगा, उसकी 50 को डबल करके क्या कर देगा, 100 कर देगा। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा मैंने क्या बोला है, ईएम हमारे पास क्या होता है, पेरेंट एलिमेंट के अंदर, पेरेंट एलिमेंट के अंदर आ गए, पेरेंट एलिमेंट के अंदर मेरे पास कोई भी टेक्स्ट है, समझ रहे बात को, पेरेंट एलिमेंट के अंदर मेरे पास कोई भी टेक्स्ट है, इसका जो डिफॉल्ट या हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है इसका फॉन्ट साइज, जो भी इसका फॉन्ट का साइज है, अभी कितना इसका साइज होगा, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल होगा, जितना भी इसका साइज है उसको डबल अगर करना है तो हम ईएम का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखता हूँ, इसके अंदर भी कमर कर दे रहा हूँ। सही है, कमर और कमर, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो सबसे ऊपर देखे कमर, और सबसे इस बॉक्स के अंदर एक भी कमर आ रहा है। अच्छा ऊपर वाली अलाइनमेंट क्यों खराब हो गई, अगर बिगनर के लिए मुश्किल हो रही है, तो हमने ये पेरेंट डिफ के अंदर फर्स्ट वाला कमर लिखा है, तो उसने पेरेंट डिफ के अंदर अपनी जगह बनाई है, और नीचे वाले काम को जो है नीचे थोड़ा सा खिसका दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा ये अंदर आ रहा है। अच्छा इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा हम, या इसका कलर चेंज कर देते हैं, हमें दिख नहीं रहा है। और सही है। अच्छा जूम कर ले रहे हैं इसका, हमें तो सिर्फ उसकी यूनिट्स पढ़ने। सही है, अब ये दोनों का टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। मैं दोनों को कैपिटल स्मॉल कर दे रहा हूँ ताकि टेक्स्ट सेम लगे, किसी को बड़ा छोटा ना लगे। कमर, ये देखिए, अभी दोनों का साइज क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। अब ईएम का मतलब क्या होता है, ईएम का मतलब होता है हमारे पेरेंट डिफ में या पेरेंट एलिमेंट में जितना भी फॉन्ट साइज यूज हुआ हुआ है, हमारे पेरेंट में कितना फॉन्ट साइज यूज हुआ हुआ है, ये जितना भी अभी यूज हुआ हुआ है फॉन्ट साइज, उसको अगर मुझे डबल करना है तो मैं ईएम का यूज कर सकता हूँ। ईएम का किस तरीके से यूज करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर दे रहा हूँ मैं इसका 1 EM। 1 EM तो मैंने आपको बताया 1 AM 1 EM ही रहता है। और उसके बाद अगर मैंने कर दिया यहाँ पे 2 EM, तो जितना भी मेरे पास फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज था पहले से, उसका 2 EM का क्या मतलब है, उससे डबल कर दो, तो उसने क्या कर दिया, उससे साइज से डबल उसका टेक्स्ट का साइज कर दिया। सही है, अगर यहीं पे मैं 3 EM कर दे रहा हूँ तो वो 2 दफा बढ़ा देगा साइज। अगर यहाँ पे 4 EM करता हूँ तो वो 4 दफा साइज बढ़ा देगा, 4 टाइम्स साइज जो है इसका इंक्रीज कर देगा। 26 कहाँ कर दिया, कहाँ पर, अच्छा साइज सही है, हाँ उसका डबल कर दिया। अच्छा यहाँ पे 26 से मुझे याद आया कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल साइज कर देगा, सही है, एक्यूरेट इसकी लिमिट नहीं होती।
सही है, एक्यूरेट ईएम की कोई लिमिट नहीं होती कि एक्यूरेट इसका डबल ही करेगा, इसके 2-4 इंचेस ऊपर नीचे भी कर सकता है ये। सही है, ये आप ध्यान में रखिए कि कहीं आप इसको काउंट इनकाउंटर कर रहे हो, इसको सॉरी क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट में जाके, इम्पैक्ट होता है इंस्पेक्ट होता है, इंस्पेक्ट में जाके अगर आप चेक करो तो इसको थोड़ा सा 2-4 इंचेस ऊपर नीचे भी आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन होता उसका डबल ही है। सही है, अगर मैं यहाँ पे 4 EM को 5 EM कर दूं तो इससे बड़ा कर देगा। अगर मुझे इसका हाफ चाहिए, जितना भी फॉन्ट साइज है डिफॉल्ट में उसका हाफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 0.1, 0.1 उसका हाफ हो गया। तो ये देखिए जितना भी मेरे पास डिफॉल्ट टेक्स्ट था उसका हाफ इसने 0.1 पे मुझे कर दिया। तो ईएम का हमने मतलब क्या समझा, ईएम हमारे पास, ये हमारे पास डिफॉल्ट साइज है, वो कितना छोटा सा जाके चिपक गया नीचे कमर। तो हमने ईएम का मतलब क्या समझा, पेरेंट एलिमेंट में, सही है, पेरेंट डिव, ये एलिमेंट में जितना भी फॉन्ट साइज यूज हुआ है, अच्छा इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। सही है, इसमें हम फॉन्ट साइज डिफॉल्ट लगा ले रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज कर दूं 16 पिक्सल, डिफॉल्ट मैं इसका 16 पिक्सल करता हूँ। ये देखिए 16 पिक्सल इसका डिफॉल्ट है, और 16 पिक्सल का बिल्कुल छोटा जो है आधा बिल्कुल चुपक गया ये देखिए कहाँ जाके छोटा कमर नीचे चली गया। खैर, इसको मैंने कर दिया 16 पिक्सल। अब 16 पिक्सल का मैं बोल रहा हूँ 1 कर दो। सही है, 16 पिक्सल को एक दफा बढ़ा दो, तो ये एक दफा नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि 1 EM का डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 16 पिक्सल ही होता है। तो ये दोनों कमर अभी बराबर है। सही है, मैं बोलता हूँ डबल कर दो, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दो। तो ये अभी यहाँ पे क्या करेगा, 16 को क्या कर देगा, 32 कर देगा, 32 पिक्सल कर दिया। अच्छा इसको चेक करते हैं 32 कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया 1-2 इंचेस का इसमें फर्क आता है, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक ये 34 या 35 इंचेस इसको कन्वर्ट करेगा। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और हमारे पास पेरेंट डिव के अंदर इसका अगर बॉक्स मॉडल में आए, तो अभी हमने, 1 मिनट इसको जो है मैं थोड़ा सा इसको वेट करें, मैं इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कमर, और यहाँ पे भी चाइल्ड में भी आके इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कमर। सही, दोनों को मैंने पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टाइल में जब करूंगा इसको, पी से स्टाइल करूंगा, डॉट चाइल्ड के अंदर जो मेरे पास पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज यहीं से उठा के इसको नीचे कर दूंगा, और इसी तरीके से डॉट चाइल्ड, सॉरी डॉट पेरेंट के अंदर जो मेरे पास पी है उसका मेरे पास फॉन्ट साइज क्या कर दो, 16 पिक्सल कर दो। सही है, पेरेंट एलिमेंट का मैंने वो कर दिया और इसका मैंने ये कर दिया, और उसके बाद हम आते हैं वापसी। अच्छा अब देखते हैं, इसको वापसी में यहाँ पे करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ पैराग्राफ पे। अच्छा पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट क्या साइज दे रहा है यहाँ पे, पैराग्राफ का 18 है, तो यहाँ पे समझे 18 समझ ले, 18 इसका अगर, बल्कि आई थिंक 18 ही दे रहा है, हाँ 18 दे रहा है, 500 की विद ले रहा है ये पैराग्राफ, और इसका फॉन्ट साइज क्या दे रहा है, 18 पिक्सल। अभी 18 पिक्सल है, और नीचे वाले को अभी हमने करा नहीं है कुछ भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 18 ही है। और इसका जो है भाई फॉन्ट साइज 2 EM सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, चाइल्ड के अंदर का पैराग्राफ, पी, पेरेंट और चाइल्ड के अंदर का पैराग्राफ, पेरेंट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, और 2 AM कर दिया फॉन्ट साइज। अब हो गया थोड़ा सा, मेरे ख्याल में उसका फर्क था, मेरे ख्याल में लोड नहीं हुआ था। तो 2 AM इसका क्या हो गया हमारे पास, मतलब 16 का 18 का डबल क्या हो गया, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, तो 36 दे रहा है, 16 16 16 32 होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, 2-4 इंचेस इसको बढ़ा के देता है, इसका ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं है, आप ये नहीं समझेगा कि इसको डबल नहीं करा तो हमारे कोड में कोई गलती है। इसका कोई डिफॉल्ट साइज नहीं होता कि यही करेगा, इसको डबल ही कर देगा, 16 है तो 32 ही करेगा, थोड़ा सा 1-2 इंचेस या 2-3 इंचेस ऊपर नीचे कर सकता है। तो हमने ये समझ लिया, सिर्फ आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये प्रैक्टिकली दिखा दूं कि ये ऊपर नीचे साइजेस हो सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। सही है,
तो हमने ईएम का क्या समझा, जितना भी पेरेंट के पास कोई भी फॉन्ट साइज होगा उसको अगर मुझे डबल करवाना हो तो मैं ईएम का यूज कर सकता हूँ। अगर 2 ईएम कर दूंगा, अगर 16 साइज है बाय डिफॉल्ट, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 32 कर सकता हूँ या 34 कर सकता हूँ। सही है, ईएम क्लियर है। इंस्पेक्ट नहीं आ रहा था, दूसरी बार में बताते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट नहीं आता, राइट क्लिक करा और ये सबसे आखिर में इंस्पेक्ट आ गया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करा, इंस्पेक्ट खुल गया। और अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पेज पे आके F12 प्रेस करती हैं, F12 से भी हमारे पास इंस्पेक्ट खुल जाता है। दोनों में हमारे पास इंस्पेक्ट खुल जाएगा। बाकी सबको क्लियर है। सही है। अब टाइम शॉर्ट है हमारे पास, क्योंकि ज्यादा हम लोगों ने डीप में समझ लिया, ऊपर ऊपर से हम लोगों को करना था, बस थोड़ा सा रिवाइज करना था। खैर, अब आगे चलते हैं। हम अपने पास आगे हमारे पास रैम, तीन चीजें को कवर करनी है हमें 10 मिनट के अंदर। रैम हमारे पास क्या होता है, रैम हमारे कवर करता है, सॉरी हम लोग इसकी तो डिस्क्रिप्शन पढ़ ही नहीं रहे, परसेंटेज की ये हमने कर लिया कवर, चलें कोई बात नहीं। और इट इज ऑफन यूज टू अ डिफाइन साइज और साइज एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट। चलिए रिवाइज भी हो जाएगा। पेरेंट के 50%, पेरेंट के अकॉर्डिंग ये विथ कवर करता है 30% या 50%, जितना भी हमें करना है। देन उसके बाद ये आ गया, ईएम पढ़ लिया हमने। उसके बाद रैम पढ़ते हैं। फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट के रिलेटिव अपना फॉन्ट साइज क्या करता है, ये चेंज करता है। अब रूट एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। आई थिंक आई रिमूव दीज। ओके, देन हम आते हैं HTML पे। HTML के आने के बाद पैराग्राफ इसको बने रहने दे, कोई मसला नहीं है, हटा भी दें तब भी कोई मसला नहीं है हमारे पास, इसको हटा ही दे रहे हैं। सही। अब क्या पढ़ना है हमें, रूट एलिमेंट क्या होता है, रूट एलिमेंट के मुताबिक जो है रैम जो है अपनी विथ या फॉन्ट साइज कवर करता है। अच्छा, इसको आप एम को और इसको विथ हाइट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे यूज होगा। उसकी एक्सप्लेनेशन वही है, भले उसमें विथ में ले लें, हाइट में ले लें, या मार्जिन में ले लें, या पैडिंग में ले लें। ओके, देन उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, रैम पढ़ रहे थे। रैम हमारे पास हमारी बॉडी के टैग के अंदर, सही है, बॉडी के टैग के अंदर हमारा डिफॉल्ट कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैंने कमर लिख दिया। अब कमर लिख के मैं आता हूँ अपने पेज पे और ये रिलोड करा, तो सबसे टॉप पे मेरे पास क्या आ गया, कमर लिखा हुआ आ गया, सिंपल। रूट एलिमेंट मतलब हमारे HTML के अंदर बिना किसी टैग के मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, सही है, ये कमर लिखा हुआ है ना। अब इसकी विथ चेक करते हैं जल्दी से क्या है। F12 प्रेस करा, उसके बाद ये कर्सर सेलेक्ट करा, उसके बाद इसके पर आए, तो इसके पास अभी जो है ये बता नहीं रहा है, नाराज हुआ हुआ है क्योंकि अभी इसमें कोई एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं करा है। खैर इसकी 14, 15, 16, 17 पिक्सल ऐसे कुछ होगा। इसकी जितनी फॉन्ट साइज है, इसका अभी जितना फॉन्ट साइज है, उससे अगर मुझे डबल करवाना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, इसके अंदर में मैं कमर लिख दे रहा हूँ, स्टाइल CSS में आता हूँ और एक डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद मैं पी सेलेक्ट करूंगा, चाइल्ड के पैराग्राफ में मैं अपनी एडिट कर रहा हूँ, और इसमें मैं फॉन्ट साइज क्या कर दे रहा हूँ, फॉन्ट साइज करेंगे इसमें, रैम पढ़ लेते हैं, 2 रैम। अब 2 रैम क्या हुआ, 2 रैम से इसको इफेक्ट नहीं पड़ा, इसको 3 रैम करके चेक करते हैं। 3 रैम, 4 रैम, क्यों नहीं आ रहा, 5 रैम, Ctrl Z, पैराग्राफ में करते हैं इसको कमर, और इसके ऊपर रैम क्यों नहीं आ रहा, चाइल्ड, CHILD डॉट चाइल्ड के अंदर का पैराग्राफ हमारे पास, अच्छा पैराग्राफ तो है ही नहीं हमारे पास, पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लिया, पैराग्राफ हमारे पास है ही नहीं, डायरेक्ट हमारे पास, सही है। अब मैंने आपको क्या बताया, रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट HTML के अंदर जो भी हम काम करते हैं बिना किसी टैग के,
सही है, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है उससे मैं अपने रैम को कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट साइज से मुझे 2 रैम चाहिए, तो मेरे पास जो भी बाय डिफॉल्ट साइज होगा उसका अगर मैं 2 करता हूँ तो उससे डबल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट साइज मेरे पास जितना भी है उससे डबल हो जाएगा। सही है, अगर मेरे पास 15 पिक्सल है तो 30 पिक्सल हो जाएगा। और अगर मेरे पास 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 10 कर दे रहा हूँ यहाँ पे तो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जितनी भी मेरे पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होगा उससे मुझे जितना भी मल्टीप्लाई करवाना है उसके साइज को, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, रैम यूज कर सकता हूँ, लेकिन रूट एलिमेंट में। सही है, ये इससे पेरेंट एलिमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई एलिमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर कोई H1 है तो उससे रिलेटिव करवाऊंगा नहीं, पैराग्राफ है उससे रिलेटिव करवाऊंगा नहीं। अगर मेरे पास कोई स्पैन टैग है या UL UL LI क्रिएट हुई है या किसी भी डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हुई है उससे मैं रिलेटिव करवाऊंगा नहीं। जो भी मेरे पास रूट एलिमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा उससे मैं अगर मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ अपने फॉन्ट साइज को, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, रैम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी हमारे पास किस चीज में हमारे पास एरर आया, एरर ही कह सकते हैं कि आप लोग CSS करते हैं, CSS में भी आप लोग के पास ये एक छोटा सा एरर ही है। एरर क्या है, हमने चाइल्ड के बाद पैराग्राफ यूज कर लिया जो हमारे कई पूरे HTML में कहीं एक्सेस ही नहीं कर सकता। सही, एक्सेस ही नहीं करता था चाइल्ड एलिमेंट के अंदर, पैराग्राफ कहीं एक्सेस ही नहीं करता था जो हमने यूज कर लिया इधर। सही है, तो ये भी आपके पास आ सकते हैं इस टाइप के एरर, कि आप चेक करते रहा करें कोई पैराग्राफ वहां पे है भी या नहीं है, मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। सही है, तो ये भी आप इनकाउंटर करते रहा करें। और उसके बाद हमने चेक कर लिया रैम हमारे पास क्या होता है। अच्छा, हमारे पास 3 मिनट है, उसके बाद हम अपनी VW और VH भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। VW और VH हमारे पास क्या होता है। अच्छा, VW और VH हमारे पास पढ़ने के लिए जल्दी से हम आते हैं और ये रिमूव करते हैं। देन उसके बाद पेरेंट चाइल्ड आ गया, पेरेंट को रहने दे रहे हैं, और चाइल्ड को हम रिमूव कर देंगे। जल्दी से हो जाए भाई। और उसके बाद हम HTML में आते हैं। HTML में आने के बाद ये चाइल्ड एलिमेंट भी यहाँ से, टाइम कम है मुकाबला सख्त है। अच्छा, इसको मैं बाय डिफॉल्ट इसका साइज पे लिया हूँ 100%, और कमर भी यहाँ से पैराग्राफ में बस आ गया। एक पैराग्राफ, एक सॉरी डिव आ गया, एक पेरेंट डिव आ गया। यहाँ तक के बस क्लियर है, एक पेरेंट डिव है, उसकी विड्थ जो है 500 पिक्सल है, उसकी हाइट जो है 500 पिक्सल है। अच्छा, हमारे पास VH क्या होता है और VW क्या होता है। VW, व्यू विड्थ 100, व्यू विड्थ का मतलब है मेरे पास मेरी ब्राउजर की जितनी भी विड्थ है, विद मेरे ब्राउजर की जितनी भी है जिस किसी स्क्रीन पर है, चाहे वो 55 इंच का LED क्यों ना हो, चाहे वो 1000 इंच क्यों ना हो, मेरे पास जितनी भी ब्राउजर की विथ है वो कंप्लीट आप ले लो। जितनी भी विथ मेरे पास अवेलेबल है वो सब आप ले लो। तो मैंने क्या बोला, 100 व्यू विथ, मतलब 100 का मतलब कंप्लीट व्यू विथ, हमारे पास ब्राउजर की विथ हो गई, और 100 का मतलब कंप्लीट, 100 व्यू विथ ले लो मतलब कंप्लीट विथ ले लो। सही, इसी तरीके से हाइट हमारे पास, व्यू हाइट करता हूँ VW, मतलब मेरे पेज पे जितनी भी हाइट है वो आप कंप्लीट क्या कर लो, एक्सेस कर लो। 1000 हो गया आई थिंक, 500, 100, 100 इस अभी भी क्या हो रहा है, 100 व्यू विथ कर दिया, 100 व्यू हाइट। तो 100 व्यू हाइट आप सेलेक्ट कर लो। ये देखिए यहाँ पे इसने 100 व्यू विथ और 100 व्यू हाइट सेलेक्ट कर दी, और यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल बार भी मेरे पास नहीं आया। स्क्रॉल बार क्यों नहीं आया, अगर पेज से मेरे पास 1 इंच भी या 1 सेंटीमीटर भी थोड़ा सा पेज आउट हो जाता है तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार ऐड कर देता है। लेकिन मैंने बोला मेरे पेज की जितनी भी हाइट है आप पूरी हाइट कवर कर लो 100%। तो मैंने क्या बोला, 100 व्यू हाइट, मतलब 100 व्यू हाइट आप कवर कर लो। और विद भी मैंने क्या बोला, 100% आप व्यू विद कंप्लीट कवर कर लो। तो इसने 100 व्यू विद ले ली, 100 व्यू हाइट ले ली। अगर मैं 50 कर दूं तो हाफ हाफ हो जाएगा, 50, और देन यहाँ पे भी 50। तो 50 50 करा तो मैंने 500 हो गया, ऊपर भी 500 आई थिंक। अगर 50 50 बोला तो 50% विद ले ली और 50% इसने क्या ले ली, हाइट अपनी कवर कर ली। यहाँ तक के सबको क्लियर है। क्या हमने पढ़ा, रैम पढ़ लिया, एम पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ ली, व्यू विथ पढ़ ली, और व्यू हाइट पढ़ ली। क्लियर है, ओके डन हो गया। आज की क्लास जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, वैसे भी कभी भी बंद होने वाली है। तो इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी करिएगा घर पे, भले रिकॉर्ड डल जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस आपने इसकी लाजमी करनी है तमाम जो है। और जिसको किसी को क्लियर नहीं आया वो देख लिएगा, सही है, वीडियो देख लिया। परसेंटेज और व्यू